जिसका पूर्व पद प्रधान हो। जो पहला पद होता है वो क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, वह अव्यय हो। पूर्व पद प्रधान हो होता है, हटा देती हूं मैं, सेंटेंस सही हो जाएगा। पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय हो। क्या होता है? अव्ययी होता है। उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जैसे आप इसका एग्जांपल देखेंगे, इसकी पहचान पहचान पहले में शुरू में कोई ना कोई अव्यय लगा होगा। लाओ मैं पहचान भी लिखवा देती हूँ। पहचान से आपको याद करने में, उस चीज को पहचानने में इजी होगा। पहचान, शुरू में अव्यय अव्यय लगा होगा। अव्यय क्या होगा? जैसे कि या, यथा, प्रति, है ना, और अनु, ये सारे अव्यय शुरू में लगे होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, एक है यथामति। यथामति आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, शुरू में यथा लग रहा है तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। यथामति का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा मति के अनुसार। मति के अनुसार, इसमें हम देखेंगे हमारा पहला पद क्या हो गया? प्रधान हो गया, और दूसरा गोड़ हो गया। यथामति। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हर दिन। आप इसमें भी देखिए, शुरू में क्या लगा है? प्रति लगा है, और प्रति क्या है? एक अव्यय है। जब अव्यय है तो ये कौन सा समास हो गया है? अव्ययीभाव समास हो गया है। ऐसे ही प्रतिपल, ये सब क्या हो गए हैं? अव्ययीभाव समास हो गए हैं। मैं 1 मिनट लूंगी आपका। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जो हमारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए हैं वो आप देख लें, क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, और तभी आप अपनी स्टडीज को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो जो टेट है, यूपी टेट, वो दिसंबर में, वो सॉरी जनवरी में होने का आया है अभी, है ना, नोटिफिकेशन। तो आप समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना, इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि अब आप वेस्ट कर सकें। इसलिए थोड़े सीरियस होकर आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्लास अपलोड की थी, उसमें सारा बताया था कि किस तरह का पेपर आता है, कितने कितने मार्क्स का आता है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वरना आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। हमारी सारी प्लेलिस्ट अपलोड है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी पूरी फैकल्टी आपकी टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड है। मैं ये भी आपको समझा चुकी हूँ कि टेट के साथ साथ हम सुपर टेट को भी लेके चलेंगे बाद में, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए वापस आते हैं। फोर्थ है बहुब्री समास। जो बहुब्री समास होते हैं वो समास होते हैं जिसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना उत्तर, दोनों ही क्या होते हैं? गोड़ होते हैं, तथा ये मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं, या तीसरा पद, इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है। जब ये मिलेंगे तो ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ फोकस करेंगे, और वो ही इंपॉर्टेंट होगा। उसी से हमें पता चलेगा कि ये क्या है? बहुब्री समास है। जैसे आप समझिए पीतांबर, इसमें किसी थर्ड पर्सन की हमेशा कुछ ना कुछ झलक दिखेगी। तो क्या है पीतांबर? पीला, पीला है वस्त्र जिसका, है ना। तो कौन होते हैं जिनका पीला वस्त्र होता है? वो होते हैं श्री कृष्ण। कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि उसने अपनी सारी चीजें छोड़ के, अपनी सब चीजें छोड़ के कहाँ फोकस किया? फोकस किया किसी थर्ड चीज पे, है ना, किसी थर्ड चीज पे फोकस किया। तब हमें पता लगा कि ये जो है, ये कौन सा समास है? ये हमारा बहुव्रीहि समास है। क्योंकि इनमें अपना ना पहला पद बोला, ना दूसरा पद बोला, इसने सीधे तीसरे वाले पद की तरफ वो किया है, इशारा किया है ना। तब हमें समझ में आया कि देखो कई जगह इसको ऐसे भी, वस्त्र की जगह ये भी लिख देते हैं, जब इसका विग्रह करते हैं, पीला है अंबर जिसका, है ना, ये भी लिख देते हैं। तो श्री कृष्ण या विष्णु,